Hello everybody, welcome to your new class and today's class will be the about derivative of inverse trigonometric functions। देखिए हमारे सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव रह गए हैं ना, बाकी तो हमने आपको लास्ट क्लासेस में बता दिए थे। बता क्या दिए थे एक्चुअली, वो 11th क्लासेस के थे, 11th क्लास के थे, तो हमने बस उनको रिवाइज किया था, है ना। तो चलिए, आपने 11th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव नहीं पढ़े हैं बच्चों, तो हम वो आज करवाने वाले हैं। ठीक, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आई एम स्टार्टिंग विद y इज इक्वल टू वॉट, साइन इनवर्स x। तो सपोज कीजिए साइन इनवर्स x का आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करते हैं, लेट y इज साइन इनवर्स x या व्हाट यू कैन से x इज इक्वल टू साइन y, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव होता है सिर्फ रेट ऑफ चेंज। मीन्स अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू y कर रही हूँ, x का कर रही हूँ, तो मुझे क्या पुट करना है, dx ओवर dy। मीन्स x का डेरिवेटिव dx ओवर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, y, तो dy। यहाँ पे साइन y है ही, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, कोस y, ये हमने कर चुके हैं। इसको रिवर्स कर दीजिएगा, तो उसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कोस y। और देखिए अगर साइन y इज इक्वल टू x है, तो क्या यहाँ से मैं कोस y निकाल सकती हूँ, कोस y क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और 1 माइनस साइन स्क्वायर y यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस y की वैल्यू लिख लीजिएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया भाई, दैट इज़ y का डेरिवेटिव, और y क्या है आपका, साइन इनवर्स x। तो ये आ गया मेरा तो ये आ गया मेरा पहला फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे कॉस इनवर्स कर देंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स हो जाएगा, नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे, यहाँ पर x की बजाय क्या हो जाएगा, कोस y हो जाएगा। फिर dx अपॉन dy करूँगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन y। और देखिए साइन y क्या होगा, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस के 1 अपॉन साइन y, यानी कि माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप कॉस इनवर्स x का, देखिए ये आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ा जा रहा है, वैसे हमने आपको समझा दिया है, बट स्टिल यू हैव टू डू एज ए होमवर्क। ये हो गया मेरा कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक प्लस का एक माइनस का, एक लर्न कर लीजिएगा, दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा, समझ रहे। चलिए उसके बाद देखिएगा, फिर आता है आपके पास में क्या, जैसे साइन इनवर्स का हो गया बेटा, ऐसे आप करेंगे टेन इनवर्स के लिए। तो अगर मैं टेन इनवर्स का करने वाली हूँ इसमें अब, तो y इज इक्वल टू क्या पुट करूँगी मैं, टेन इनवर्स x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा बच्चों, 10y, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy 10y का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। और यदि 10y की वैल्यू है मेरे पास में, तो मैं सेक स्क्वायर निकाल सकती हूँ, कैसे, 1 प्लस 10 स्क्वायर y, अंडर रूट नहीं लगाएंगे बिकॉज सेक स्क्वायर है, और 10y की वैल्यू रख लीजिएगा भाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x। सिमिलरली आप किसका कर सकते हैं, कॉट इनवर्स का। जब आप कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बचता है आपका, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। चलिए इनका भी निपटा देते हैं साथ साथ में, 6 फॉर्मूले हो जाएंगे अब आपके नए वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब की बार आप क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक y। डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy, सेक y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक y 10y। रिवर्स कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक y एंड 10y। देखिए सेक y है मेरा x, यहाँ पे x लिख देते हैं, और 10y का फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर y माइनस के 1, तो 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये किसका डेरिवेटिव निकला भाई हमारा, सेक इनवर्स x का। ऐसे यदि कोसेक इनवर्स का निकालेंगे, तो वो कितना मिलेगा, नेगेटिव ऑफ दिस। मीन्स देखिए 6 फॉर्मूले में से 3 याद करने हैं या नहीं, क्योंकि बाकी के 3 क्या हैं, पहले वाले 3 के नेगेटिव्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे हो गए भाई फॉर्मूले किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लस चेन रूल इकट्ठा करते हैं। वैसे देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। तो
उनसे थोड़ा सा अलग हट के भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आर.एस. अग्रवाल हैं आपकी, एग्जाम्पलर्स हैं, है ना, उसमें से हम क्वेश्चन उठाने वाले हैं अभी। ठीक, तो चलिए फिलहाल एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं ज़रा। देखिए कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू है बच्चों e⁻10⁻⁴ x। देखिए है चेन रूल कहीं, बस अब की बात 10 हमने ऐड कर दिया है। तो अब आप ये सोचो इस पूरे की जगह यदि x हो जाए तो e⁻x का फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दीजिएगा। तो e⁻x का क्या हो जाता है, e⁻x, और फिर क्या करना है भाई, जो आपने x माना है उसका डेरिवेटिव। तो ये हुआ e⁻10⁻√x। अब फिर आ जाइएगा, इसको मैं x मान लूँ, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan−1x का। तो tan−1x का फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/1 + x का स्क्वायर, और x की बजाय क्या है सवाल में, √x। और फिर क्या करना होता है, जो आपका x की बजाय है उसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा। दोबारा देख लीजिएगा, इसको x कंसिडर कर लिया, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x हो गया, फिर जो x था tan−1√x उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में कर देते हैं। फिर बच्चों इसको x मान लो, tan−1x का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है tan−1x का डेरिवेटिव, 1/1 + x का स्क्वायर, और x की बजाय √x। अब जो x की बजाय था उसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा। तो ये मिल गया मुझे भाई e⁻tan−1√x, 1 + √x का स्क्वायर x, और 1/√x का क्या होता है, सॉरी √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तो e⁻tan−1 एंड 1 + x, दिस इज माई आंसर। ठीक है ना, बस चेन रूल है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक, जैसे कि मतलब कि अब चेन रूल में हमने क्या इंक्लूड कर दिया है भाई, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन देखिएगा, y इज इक्वल टू log ऑफ sin−1 x⁴। सोचिएगा क्या होना चाहिए था भाई, अगर बच्चों इसकी जगह x होता ये, तो log x का फॉर्मूला, देखिए कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बेस e है, अगर लिखा होता तो यहाँ पे लिख देता बेस 2 3 4 वट एवर इट इज़। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि 1/sin−1। फिर जो x आता है, x क्या है आपका, sin−1 x⁴, तो 1/sin−1 x⁴ इंटू, अब ये x होना चाहिए, तो sin−1 x का डेरिवेटिव लगाइए। तो sin−1 x का डेरिवेटिव 1/1 - x² का अंडर रूट, और फिर आपने x ये कंसिडर करा है तो t/dx x⁴ कर लीजिएगा। 1/sin−1 x⁴, 1/1 - x8, और 4x, x⁴ का क्या होएगा 4x³, इसको ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। इजी है ना, बस देखिए इसमें मैं चेन रूल को रिवाइज कर रही हूँ, इसमें मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, है ना, बस चेन रूल के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करे जा रही हूँ। देखिए जैसे एनसीईआरटी कर लें एक आधा क्वेश्चन, या चलिए पहले एक ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। y इज इक्वल टू sin−1 x² का 10√। तो dy/dx क्या हो जाएगा बच्चों, d/dx, इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे, sin−1 x²⁻²। इसको x मान लूँ, तो x⁻½ का डेरिवेटिव क्या होता है, हाफ, और इसकी पावर -½ जो कि ½ -1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, जो x मान रखा है उसका डेरिवेटिव इनटू में करते चलते हैं, हमने फिलहाल इसको x कंसिडर किया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 sin−1। देखिए x⁻½ का डेरिवेटिव बहुत जगह काम आने वाला है, याद ही कर लीजिएगा। इसको x कंसिडर किया जाए, sin−1 x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 - x का स्क्वायर, x फिलहाल ये है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, और अब क्या करेंगे, जो x की बजाय था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो व्हाट विल यू हैव,
2 sin इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, 2 से 2 उड़ा दीजिएगा तो क्या मिलेगा x अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की पावर 4. दिस इज योर आंसर. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक, तो देखिएगा अब जो हम क्वेश्चन का मतलब बस आपने चेन रूल ही लगाना है बच्चों. लेकिन बस क्या करना है बेटा, चेन रूल में अब की बार फॉर्मूले हो जाएंगे इनवर्स वाले. ठीक है ना. 11th में आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन नहीं आया था लेकिन अब आ गया है. ठीक है, अब इसमें हम देखिए जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है या ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हम कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मतलब ईजी बना लें. ईजी बनाने का मतलब उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ पुट कर दें कि वो जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो बहुत ईजी सा आ जाए. मीन्स व्हाट आई मीन एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर आपकी 5.3 है ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव की. ठीक है, वो हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है भाई. देखिए इसमें कह रहा है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव निकालना है आपने. देखिए भैया डेरिवेटिव तो हम निकाल देंगे भाई, इसको मैं x मान लूँगी और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे. लेकिन बच्चों वो बहुत लेंथी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन करते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या हम इस क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं. देखिए अब हम ईजी बनाने वाले हैं. अगर मैं इसमें x की जगह tan थीटा पुट कर देती हूँ तो y देखिए क्या बनेगा हमारा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब अंदर किसका फॉर्मूला बन गया भाई, मक्खियाँ आ गया भाई पढ़ने के लिए. आप लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, मक्खियाँ ही आ रही हैं. बहुत बढ़िया. tan इनवर्स से tan हटा दीजिएगा 3 थीटा. यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई. ये मिल गया मुझे 3 tan इनवर्स x. तो इसका मतलब ये y आ गया. अब मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव. तो क्या करूँगी मैं, देयरफॉर dy बाई dx. तो dy बाई dx क्या होएगा 3 और डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स x का. तो 3 अपॉन दिस, खत्म हो गया ना. देखिए कितना इजी हुआ. ठीक है, या अगर किसी को याद आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पर छलांग लगा सकते हैं. लेकिन छलांग लगाने के लिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. ये होता है मेरा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला. तो आप लगाइएगा डायरेक्ट y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x. तो 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हो जाता है ना. लेकिन उसके लिए आपको बच्चों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. इसके 10th क्वेश्चन हुआ. अब देखते हैं भाई 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आ रहा है कुछ समझ में, लग रहा है कुछ. क्या रखना चाहिए इसमें, यस, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एंड व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर. अंदर किस चीज़ का फॉर्मूला है, दैट इज cos 2 थीटा. कॉस इनवर्स से कॉस हटाइए 2 थीटा. यहाँ से वैल्यू निकालिए थीटा की, क्या निकलेगा tan इनवर्स x. और फिर ये क्या मिल गया 2 tan इनवर्स x. तो देयरफॉर डेरिवेटिव बोलिए अब 2 इंटू डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x. और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आंसर कितना 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक, इसमें भी अगर किसी को पता है कि ये फॉर्मूला होता है तो यू कैन जम्प हियर फ्रॉम हियर टू हियर, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला. ये होता है मेरा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला. तो देखिए इससे कर लीजिएगा आप डायरेक्ट. क्लियर है ना. तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब भी क्वेश्चन आता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आपको देखना है कि कहीं ये क्वेश्चन में हम मतलब कुछ चेंज कर दें, यानी कि कुछ पुट कर दें और सवाल हमारा क्या हो जाए, बहुत इजी अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा.
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही देखिए, इसमें तो कुछ फॉर्मूला तो, लेकिन अंदर मुझे पता है अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। x की जगह टेन थीटा, थीटा की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लेती हूँ उसको। तो ये मिलेगा भाई साइन इनवर्स, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन हो गया या नहीं हो गया। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज cos 2 थीटा। बट आपको याद है बाहर साइन इनवर्स है, तो इसको मैं साइन 90 प्लस थीटा भी कर सकती हूँ, माइनस थीटा भी। देखिए 90 प्लस थीटा भी cos 2 थीटा होता है, सॉरी 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, 90 माइनस, तो इसमें दो आंसर आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके और वैसे इसने 0 से 1 दे रखा है, तो उसका मतलब है आपका क्या आना चाहिए, 0 से 1 है इसकी वैल्यू। चलिए साइन इनवर्स से साइन हटाइएगा, तो दैट इज π/2 माइनस के 2 थीटा, ठीक है जी। अब π/2 माइनस के 2 थीटा, अब क्या हुआ, ये हमारा y हुआ था, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस के 2 थीटा। तो देयरफॉर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस 0 माइनस के 2, अच्छा इसको सॉल्व ना करें पहले, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आ गया ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो देखिए कितनी जल्दी, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इनमें क्या पुट करना है ना। आज हम वही ट्रांसफॉर्मेशन वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। देखिए 13th ईजी है इसके बहुत ज़्यादा, इसके बाद हम करेंगे फिर फ्रॉम आर एस, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके वही पुट x इज इक्वल टू वॉट, टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, व्हाट इज दिस, ये अगेन किसका फॉर्मूला बना, साइन 2 थीटा का, फिर चेंज कर लीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ही होता है साइन थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस हटाइएगा, π/2 माइनस के 2 थीटा, दिस इज योर y, समझ रहे हैं ना। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स लगा लीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स, देयरफॉर dy/dx इज व्हाट, π/2 इज 0 और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर इज माइनस के 2/, देखिए कितना ईजी है ना। देखिए कितना वैसे लगता है क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको ये देखिए आपको ये सब नहीं लर्न होगा, मतलब आप नहीं पहचान पाएंगे कि क्या पुट करना है, तो फिर आप इसको डायरेक्ट करें, लेकिन डायरेक्ट तो बहुत लेंदी पड़ेगा बच्चों। कैसे करते हैं, 1/1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे, और फिर इनटू में क्या करते, d/dx अपॉन, देखिए कितना लेंदी पड़ता भाई, इसमें क्वेश्चन 2 लगाना पड़ता, तो ये बहुत लेंदी पड़ जाता। तो बजाय उसके आप इस वाले तरीक़ों को कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने की, मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, है ना। उसके लिए मतलब इन क्वेश्चंस के लिए तो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए जैसे कि ओफो मार्कर गिरे जा रहा है पे बार बार, वेट, या रेडी, हाँ जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14th में क्या बोल रहे हैं हमारे कवि, कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या रखना चाहिए x की जगह, वेरी गुड साइन थीटा, है ना, रखिएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जी क्या हो गया, साइन इनवर्स व्हाट इज दिस, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, व्हाट इज दिस नाउ, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हटाइए 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी साइन इनवर्स एक्स,
देखिए कितना इजी बन गया। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज व्हाट 2 इंटू डेरिवेटिव किसका होएगा साइन इनवर्स एक्स का। लगा दीजिएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस। देखिए फिर क्या कर सकते थे अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद है, यहाँ से यहाँ जंप, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन इसके लिए फॉर्मूले क्या होने चाहिए भाई, लर्न होने चाहिए। लर्न होंगे तो बता पाएंगे, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फिर तो आप ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे पुट क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। देखिए 2x² माइनस 1 है ना, इसमें क्या लग रहा है 2x² माइनस 1 सेक इनवर्स है ऊपर। x की जगह ना आप cos थीटा रख के देखिएगा, क्योंकि 2 cos² थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है इसीलिए। तो 1/2 cos² थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारा, cos 2 थीटा का। अब 1/cos क्या है भाई सेक, और सेक इनवर्स और सेक गायब हो जाते हैं, कट जाते हैं, 2 थीटा। थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स x। तो व्हाट आई हैव y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, और डेरिवेटिव किसका होएगा cos इनवर्स x का, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव √1 माइनस x²। ओके, तो देखिए ये हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, बट दीज आर नॉट एनफ एक्चुअली फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो आई विल डू मोर क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम आर एस अग्रवाल। ठीक, सो सी दीज नाउ। देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ये है। अब देखो अगर मैं मतलब मुझे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आप लोग को पुट करने की कोशिश करनी है, मतलब इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है एक्चुअली पहले। जब ये सिंप्लीफाई होएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई नहीं कर पा रही तो देखना इसको कैसे करोगे फिर। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस, इसको मैं एक्स कंसिडर करूँगी, ये मेरा x हो गया। फिर जो मेरा x हुआ था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, और इसमें लगा लीजिएगा क्वेश्चन टूल, कर लीजिएगा सॉल्व, हो जाएगा इससे भी, है ना। लेकिन इसको मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ। समझ रहे हैं क्या प्रूव करना है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ प्रूव कीजिएगा। अब देखिएगा इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए tan इनवर्स का तो ईजी हो गया, लेकिन साइन वगैरह में आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री को 1 माइनस cos x का फॉर्मूला अगर याद हो तो हमने लिखवाया था 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब भाई 2 से 2 उड़ाइए, एक साइन से एक साइन गया, तो sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan इनवर्स व्हाट यू हैव tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan गया। देखिए कितना सिंपल सा सवाल आ गया। y इज इक्वल टू x बाई 2, डेरिवेटिव कीजिए, तो डेरिवेटिव क्या हो गया भाई x का 1, तो आंसर कितना 1/2 हो गया प्रूफ। देखिए कितनी जल्दी हुआ। लेकिन इसके लिए है ना, जो ये वाली चीज़ है बेटा, इस मेथड के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए जब मैंने आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस ली थी तो मैंने आपको एक फॉर्मूले लर्न करने का तरीका बताया था, तो देखिए यहाँ काम आने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब सॉरी फॉर्मूले हैं जिनकी आपको इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर करिएगा भाई वैसे ही कि tan इनवर्स x को जैसे हम चेन रूल से करते हैं। जैसे देखिए बच्चों tan इनवर्स व्हाट cos x माइनस साइन x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों cos x प्लस साइन x। ये भी बता रखा है कैसे करना है, इसमें cos x से डिवाइड करना होता है। cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर साइन अपॉन cos आ जाएगा, यहाँ पर tan आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10। इससे पहले वाली क्लास में हमने किया है ये फॉर्मूला कैसे है, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ बनेगा π/4 माइनस एक्स का, tan इनवर्स से 10 हटाइए, क्या मिल गया भाई π/4 माइनस एक्स, दिस इज y। तो देयरफॉर डेरिवेटिव कितना π/4 कांस्टेंट,
तो आंसर कितना -1। तो देखिए इससे प्रूव करने में कितना ईजी हुआ, है ना। और अगर आप ऐसे करेंगे तो ये तो बहुत टफ पड़ जाएगा क्वेश्चन, नहीं कर पाएंगे आप, अटक ही जाएंगे कहीं ना कहीं, मतलब, है ना। और लेंदी पड़ेगा एक्चुअली, चलिए अटके भी ना सही आप, लेकिन लेंदी तो पड़ेगा ना। और देखिए मैथ्स में तो हमें सेकंड बचाने पड़ते हैं, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और दिमाग तो तभी लगाएंगे ना जब आपके पास टाइम होगा, अगर आप टाइम से नहीं कर पाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। ठीक, चलिए कह रहे कि डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और ये मेरा अंडर रूट। बोलिएगा क्या लग रहा है भाई। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 से 2 उड़ाइएगा, कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ कॉस एक्स बाई 2। लीजिए कितना सिंपल, कॉस इनवर्स से कॉस एक्स गया तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया बच्चों, एक्स बाई 2 का कितना हो गया 1/2, है ना इजी। लेकिन इजी कब लगेंगे, जब क्या होंगे आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है भाई फिर तो टाइम फिस, या नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मूले लर्न करेंगे। वो वाली क्लास देखिएगा जो आपको फॉर्मूले लर्न करने की दी थी, मतलब एक स्पेशल क्लास हुई थी ना, हाउ यू कैन लर्न ऑल द फॉर्मूला, तो वहाँ से ट्राई कीजिएगा बेटा। देखिए भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और ये अपॉन में x। ठीक, देखिए अगर याद हो तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम क्या पुट करते हैं, ये आपको सब बताया हुआ है, x की जगह tan थीटा पुट करते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पिछली क्लासेस देखिएगा, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन रखते हैं, एक्स स्क्वायर -1 होता है तो फिर क्या रखते हैं, सेक। ठीक है, चलिए रखिएगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे रखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। अभी भी नहीं लग रहा सवाल तो आता हुआ कुछ, लेकिन 9th-10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी तो आपको बताया था सेक और tan में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको साइन और कॉस में ले आइएगा। तो बच्चों 1 अपॉन कॉस -1, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लीजिएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस और अपॉन में कितना, कॉस। सही है ना, क्योंकि कॉस से तो कॉस कट जाएगा। अब 1 माइनस कॉस क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओ सॉरी कॉस नहीं साइन, क्योंकि देखिएगा ये वाले कॉस से ये वाला कॉस कटेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अभी कराइए हमने सबसे पहला सवाल, 2 से 2 हटाइएगा, tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 मीन्स थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू रख लीजिएगा, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स, y मिल गया। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना बच्चों, 1/2, और tan इनवर्स एक्स में दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत उसमें, दोबारा देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब भी ऐसा होता है तो एक्स की जगह tan थीटा रखते हैं, है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक को 1 अपॉन कॉस, एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे कॉस आ गया, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कट गया। ये हम पहले कर चुके हैं आज ये वाला सवाल, ठीक है। तो देखिए ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी करे हैं, है ना। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो रही है, आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं, और भाई साथ ही साथ आपका क्या नाम है, डिफ्रेंशिएशन तो चल ही रहा है भाई, है ना। डिफ्रेंशिएशन की तो बात ही निराली है। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और भाई अपॉन में है 2। अच्छा सवाल है ये काफ़ी। कह रहे हैं कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स में आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है, तो क्या लग रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दीजिएगा।
उससे क्या फ़ायदा होने वाला है देखिएगा, अभी बताएंगे फ़ायदा। साइन इनवर्स ये हो गया बच्चों 1 + cos थीटा, ये हो गया भाई 1 - cos थीटा, और अपॉन में कितना मिल गया मुझे 2। अब 1 + cos थीटा क्या हो गया 2 cos² थीटा बाई 2, और 1 - cos थीटा क्या हो गया 2 sin² थीटा बाई 2। सॉरी 2 अंदर आएगा, और यहाँ पर मिला मुझे 2। अब साइन इनवर्स ये क्या मिलेगा बच्चों √2 cos थीटा बाई 2, दिस इज √2 sin थीटा बाई 2, और अपॉन में कितना मिला मुझे 2। ओके, अलग अलग कर दीजिएगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 cos थीटा बाई 2 माइनस के 1/√2 sin थीटा बाई 2। अब देखिएगा ये लग रहा है कि कुछ फॉर्मूला आ रहा है समझ में। हाँ ये देखिएगा बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये इसको साइन 45 लिख लीजिएगा, इसको cos 45 लिख लीजिएगा। देखिए तब आप ये कब पहचान पाएंगे, एक्चुअली आप ये सिर्फ तब पहचान पाएंगे बच्चों जब आपके पास फॉर्मूले लर्न होंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। अगर नहीं पता है तो फिर कैसे कर पाएंगे। देखिए साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला ही खुलेगा 1/√2 1/√2 45 cos 45 sin 45, साइन इनवर्स से साइन हटाइएगा π/4 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज वाई। थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, थीटा क्या मिलेगा यहाँ से cos इनवर्स x लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो π/4 माइनस के 1/2 cos इनवर्स। डेरिवेटिव कर लेंगे अब तो आप, π/4 का क्या हो गया π/6 0 कॉन्स्टेंट है, माइनस के 1/2 और cos इनवर्स का दिस। इसका मतलब आंसर में प्लस के 1/2 √1 माइनस के x²। कर लेंगे भाई इसको तो, है ना। चलिए तो देखिए ये हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस जो आपको इजी बनाने हैं अपने बिहाफ पे, यानी कि आपको अपने दम पे सवाल करने हैं, समझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप चेन रूल ही लगा रहे हैं, डायरेक्ट चेन रूल नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। चेन रूल लगाने के बजाय आपको इनको क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि देखिए बच्चों tan इनवर्स √a माइनस के √x 1 + √ax। देखिए इस सवाल को मैं इस टाइप से लिख लूँ अगर, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली है। अब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद है किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये डायरेक्ट लगाइएगा ना। ये बन गया बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + x × y हो गया ना। ये y आ गया, डेरिवेटिव कर लीजिएगा dy/dx। tan इनवर्स a कांस्टेंट है, आधे से ज़्यादा इंजीनियर कर देंगे इसको, ये 0 है। और tan इनवर्स √x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 + √x², और फिर क्या करना है डेरिवेटिव किसका लेंगे √x का, क्योंकि आप इसको x मानेंगे, तो -1/√x² x, और √x का डेरिवेटिव मैं कह रही हूँ इसे तो रट लीजिए। तो आंसर आया 1/1 + x, दिस इज माई आंसर। ठीक है। तो देखिए हो गया ना सिंपल। मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि मतलब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, ऊपर देखिएगा आप यहाँ पर कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आंसर देखिए कितना छोटा सा आया है। ठीक है ना। देखिए अगर कह रहे हैं कि y = tan इनवर्स ऑफ ax माइनस b अपॉन bx + a, ये है, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रूव दैट dy/dx = 1/1 + x²। चलिए जी ax माइनस b। अब इसमें अगर मैं देखिए ऊपर में मुझे bx से डिवाइड कर देते हैं। bx से डिवाइड कैसे पता चला bx से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नीचे ऊपर तो चलिए tan इनवर्स x माइनस y होगा, लेकिन नीचे क्या होता है हमेशा या तो 1 + xy या 1 - xy। यहाँ पे bx है तो bx से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ax माइनस b bx
बी एक्स प्लस ए अपॉन बी एक्स, पता चला ना डिवाइड कैसे कर रहे हैं। देखिए नीचे मुझे फॉर्मूले में चाहिए होता है 1 प्लस, लेकिन 1 की जगह बी एक्स है तो बी एक्स से डिवाइड करके मेरा यहाँ पे 1 बन जाएगा। और देखते हैं कुछ बनेगा या नहीं, अलग अलग कर लीजिएगा। क्या मिलेगा बच्चों, ए अपॉन बी अपॉन बी, 1 अपॉन एक्स कर दीजिएगा। यहाँ पे लगाइएगा 1 प्लस ए अपॉन बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको ले आइए सवाल में, मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों के दिमाग में फॉर्मूला। इसको मैं कर सकती हूँ 1 अपॉन ए अपॉन बी 1 अपॉन एक्स। अब किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, ये tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, सही है ना। ये वाई आया, अब क्या करेंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन बी 0 माइनस के tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव लिखेंगे मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स का। सॉल्व कर लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिएगा। तो आंसर कितना जो आपको प्रूव करना था, सही है ना। ठीक, देखिए जैसे ही देखो बच्चों, कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x 1 प्लस के 6x। देखिए दिख रहा है सवाल, बिल्कुल फॉर्मूला, बस एक थोड़ा सा अलग दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको 6x को, या नहीं। अब देखिएगा फॉर्मूला बताएंगे ज़रा क्या बन गया है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इजंट इट। 3 इंटू 2x लिख दिया इसको, फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दैट इज योर y। तो देयरफॉर डेरिवेटिव tan इनवर्स 3 कांस्टेंट है भाई, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका लेते हैं बच्चों, जो x की बजाय था 2x था, तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो आंसर कितना 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी नॉट अंडर रूट, 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है ना, इजी है। ठीक, जैसे इसी में देखिएगा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अरे कहाँ लिख दिया भाई, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन दिस, बोलिएगा देखिए 1 माइनस 6x स्क्वायर, ऊपर है 5x, इसको ऐसे लिख दूं क्या 3x प्लस 2x, और नीचे 3x इंटू 2x, हो गया सवाल। देखिए सिर्फ पहचानना है और कुछ नहीं टाइम लगा मुझे। 5x को लिख लिया 3x प्लस 2x, और 6 को लिख लिया बेटा 3 इंटू 2। अब फॉर्मूला बोलेंगे tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। अब लगा लीजिएगा, ये मेरा y हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, चलिए यही मिटा के कर देती हूँ पहले थोड़ा सा। tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव, देयरफॉर dy बाय dx, tan इनवर्स 3x, तो tan इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका मिलेगा आपको 3x का। फिर प्लस में क्या आएगा tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका बेटा 2x का। ये तो है tan इनवर्स 3x और 2x, सॉरी मिट गया। ठीक है, कर लीजिएगा, आ गया आंसर आपका। कितना मिलेगा बच्चों, 3x का डेरिवेटिव 3, और ये हो गया 1 अपॉन दिस, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। इजी है ना। तो देखिएगा क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जब भी डेरिवेटिव में आता है तो आप ये कोशिश करें बेटा क्या पुट करें कि भाई हमारा बहुत छोटा सा फॉर्मूला बन जाए। और देखिए अगर आपने नोट किया है तो सारे फॉर्मूले यही बन रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है कोई भी, या बन रहा है नहीं ना, बोलिएगा। जैसे कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर 2x माइनस 1, और भाई e की पावर 2x, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है,
नीचे वाला माइनस है भाई, ऊपर वाला प्लस है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ये हो गया आपका। अब फिर वही है ना, देखिए tan इनवर्स e की पावर 2x + 1 और नीचे है भैया e की पावर 2x - 1, tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो कैसे करना चाहिए इसको? अगर आपको लग रहा है यहाँ पे 1 करके देख लूँ, सारे जो भी दिमाग में आ रहे कीजिएगा। यहाँ पे नीचे 1 होना चाहिए, तो e की पावर 2x से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे e की पावर -2x आ जाएगा। जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 - e की पावर -2x। लेकिन नहीं बन पाया वो वाला तो फॉर्मूला जो मैं सोच रही थी। फॉर्मूला में कौन सा सोची थी एक्चुअली, कि ऊपर x + y आ जाए, नीचे 1 - आ जाए, मतलब 1 + xy। वो नहीं बन पाया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, ये इसका स्क्वायर हो गया, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे cos थीटा आ जाए तो ये cos स्क्वायर थीटा ही 1 + cos स्क्वायर थीटा आ गया ना। यस, यही चाहिए था बस। तो पुट e की पावर -x इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा। जब cos थीटा रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, हाँ जी, तो y इज इक्वल टू आया आपका क्या बच्चों, tan इनवर्स। ये मिला मुझे 1 + cos स्क्वायर, और यहाँ मिला मुझे, ओह सॉरी cos नहीं, tan। cos से थोड़ी ना होएगा, tan से होएगा। cos का तो फॉर्मूला बनेगा ना, e की पावर -x इज इक्वल टू tan थीटा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर, और क्या मिला 1 - tan स्क्वायर। लेकिन इसको नीचे लेके आइएगा, tan स्क्वायर और जी 1 + tan स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूले में ऊपर 1 - tan स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई बताइएगा। tan, बड़ा होच पोच हो रहा है मामला आज। tan स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लिख रही हूँ बच्चों tan इनवर्स 1/1 - tan स्क्वायर एंड 1 + tan स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या मिल गया भाई, ये मिल गया मुझे फॉर्मूला cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, sec 2 थीटा। अब tan इनवर्स है बाहर, अंदर है sec 2 थीटा, क्या करा जाए बताइएगा। सवाल समझ में आ रहा है ना या नहीं? तो देखिएगा भाई, ये तो tan इनवर्स आ गया, अंदर sec आ गया, तो ये तो दिक्कत हो गई है। तो उसका मतलब ये उससे भी नहीं हो पाया। चलिए कुछ नया सोचते हैं। देखिए 2 हमारे फेल हो गए हैं, तीसरा हम कुछ और सोचते हैं। अब अगर मैं इसमें बाहर tan इनवर्स है, अंदर है 1+, अगर मैं इस पूरे को tan थीटा रख दूँ तब आ सकता है क्या, देखिएगा ज़रा। e की पावर -2x इज इक्वल टू tan थीटा, देखते हैं आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बोलिएगा, tan इनवर्स 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। आ गया ना। ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स 10π/4 + थीटा। देखिए ऐसे करना चाहिए था हमें पहले स्ट्राइक पे। tan इनवर्स से 10 गया तो क्या मिला बच्चों, π/4 + थीटा आ गया। π/4, थीटा की वैल्यू लिख लीजिएगा, क्या हो गया, tan इनवर्स e की पावर -2x। ये y आया तो डेरिवेटिव क्या हुआ, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू ये 0, और tan इनवर्स ऑफ दिस 1/1 + e की पावर -2x का स्क्वायर, और x की बजाय क्या था, e की पावर -2x लिख दीजिएगा। तो ये मिला मुझे 1 + e की पावर -4x, और फिर e की पावर देखिए -2x है, इसको अगेन x मानिए, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और फिर x की बजाय क्या है -2x, तो -2x का -2 हो गया, कर दीजिएगा। तो -2 एंड दिस एंड 1 + e की पावर -4 है। तो देखिए ये हमें पहले दिमाग में आ जाना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया, लेकिन उस समय ये तो पता चला ना कि हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या पुट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, जैसे tan इनवर्स है ना, 1 + 1 - है, तो जो भी यहाँ पे उसको 10 रखिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको वो भी बताया कि कभी आपके दिमाग में आने लगे कि हम वो भी कर सकते हैं कॉस वाला, मतलब tan स्क्वायर, लेकिन वो देखिए लास्ट में जाके अलझ गया था सवाल, ठीक है ना। तो आपको बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए फॉर्मूले अब आपके सारे हो चुके हैं।
बस अब इन फॉर्मूला का यूज़ है आपके पास में, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने करा दी है, कैसे आप पुट करते हैं उसको ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आप कोशिश कीजिएगा उन क्वेश्चन को किस में लेके आने के बच्चों, कि वो जो ना ईजी सा सॉल्व हो जाए, मतलब कि ऐसी कोई वैल्यू पुट करें जिससे क्या हो जाए कि सवाल बहुत छोटा बन जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर।